गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। आपको एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है 2x + 3y - 8 = 0। तो फर्स्ट मैं यही राइट करूँगी, गिवन लीनियर इक्वेशन क्या है 2x + 3y - 8 = 0। अब आपको इसमें बोला गया है राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। मुझे क्या करनी है, एक दूसरी लीनियर इक्वेशन लिखनी है 2 वेरिएबल्स की, सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज। जो भी लीनियर इक्वेशन मैं राइट करूँगी वो उसका क्या हो, इस पहली इक्वेशन जो कि हमें दी हुई है उसके साथ क्या हो, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट केस में आपके पास क्या हो, इंटरसेक्टिंग लाइन हो। सेकंड में वो कोइंसिडेंट लाइन, सेकंड जो वो होना चाहिए, दोनों लाइंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या होनी चाहिए, पैरेलल लाइंस होनी चाहिए, और थर्ड कोइंसिडेंट होनी चाहिए। तो इसको हम इस तरीके से कर चुके हैं, पर थोड़ा इसने डिफरेंटली पूछा है। हमें सिर्फ फर्स्ट लीनियर इक्वेशन दी है इन 2 वेरिएबल, और हमें क्या करनी है, सेकंड लीनियर इक्वेशन फॉर्म्ड करनी है, वो भी 2 वेरिएबल की होनी चाहिए, ताकि वो जो गिवन इक्वेशन है, जो 2 लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल की, उसके साथ फर्स्ट में वो इंटरसेक्टिंग लाइन ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर सके, या फिर पैरेलल लाइन ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर सके, या को इंसिडेंट लाइन क्या कर सके, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर सके। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, फर्स्ट वी हैव टू राइट हियर गिवन इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल 2x + 3y - 8 = 0। ओके, देन हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इट विद a1x + b1y + c1 = 0। तो सो हो जाएगा a1x + b1y + c1 = 0। Therefore a1 = गाइस हो जाएगा 2, b1 = कोफिशिएंट ऑफ y यानी 3, एंड c1 = -8। इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो अभी हमें क्या करना है, जो इसने फर्स्ट केस दिया है, फर्स्ट केस में ये कह रहा है कि इसका जो दोनों दूसरी हम लाइन फॉर्म करेंगे तो वो इस लाइन के साथ क्या होनी चाहिए, उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए, इंटरसेक्टिंग होना चाहिए। तो केस फर्स्ट या फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन का पार्ट है उसमें हम क्या करेंगे, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन, द फर्स्ट हम इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए करेंगे फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब हमने इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए पढ़ा हुआ है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन होती है, वहाँ पर 2 लीनियर इक्वेशंस क्या करती हैं इन 2 वेरिएबल्स, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, जबकि a1/a2 क्या होगा, डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। यानी कि मुझे कुछ ऐसी इक्वेशन फॉर्म करनी है कि जिससे कि अगर a1 और a2 का रेशियो निकालूंगी तो जो भी वो आए वो b1/b2 के बराबर ना हो। तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, ये लीनियर इक्वेशन क्या होगी, दूसरी जो हमने फॉर्म की उसके क्या होगी, उनका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा। तो सो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, सो हम कर सकते हैं a2 b2 एंड c2 कैन बी। अब आप कुछ भी माइंड से सेट कीजिए। मैं a2 = क्या राइट कर सकती हूँ, a2 = 4 राइट किया, तो b2 क्योंकि 2/4 यानी 1/2, तो मैं इसको 3 के अपॉन में यानी b2 = समथिंग ऐसे लिखूंगी जो कि मुझे क्या ना मिले, b1/b2 डज नॉट इक्वल टू 1/2 मिले। तो मैं b2 = b5 राइट कर लेती हूँ। ओके, एंड c2 = मे बी कुछ भी आप राइट कर सकते हैं, तो मैंने वहाँ पर क्या राइट किया, c2 = 1 ले लेती हूँ। ओके, तो इक्वेशन हो जाएगी, देन हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, सो इक्वेशन इज, है ना, इक्वेशन इज आपकी आ जाएगी a2 यानी 4 × x एंड प्लस b2 यानी 5 × y एंड प्लस c2 यानी 1 = 0। ये हमारी क्या हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, ये लाइन हो जाएगी। दूसरी हमारी लीनियर इक्वेशन होगी इन 2 वेरिएबल, जो कि फर्स्ट इक्वेशन के साथ क्या करेंगे, अगर हम इन दोनों का क्या करें, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करें, तो ये क्या बनाएंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन्स बनाएंगे, और इनका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब नेक्स्ट आपको इसका बी पार्ट चाहिए। बी पार्ट के लिए ये कह रहा है कि आपने ऐसी इक्वेशन फॉर्म्ड करनी है जिससे कि उनका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिले वो क्या मिले, आपको पैरेलल लाइंस मिले। ओके, सेकंड पार्ट में मेरे को क्या करना है, पैरेलल लाइंस चाहिए, मतलब ये जो भी लाइन है इसके मैं क्या करूँगी, एक अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल फॉर्म करूँगी। तो मुझे वो इस तरीके से फॉर्म करनी है कि ये इसके क्या हो, पैरेलल हो, मतलब मैं ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट उसको करूँगी तो वो दोनों लाइंस क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल। तो फॉर पैरेलल लाइंस सेकंड हम क्या राइट करेंगे, तो
पैरेलल लाइंस के लिए जो कंडीशन हमने पढ़ी है वो है A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 एंड डज नॉट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए C1/C2। इसका मतलब है जो फर्स्ट जो गिवन इक्वेशन है उसमें A1, B1 एंड C1 दिया हुआ है, A2, B2 एंड C2 कुछ इस टाइप से सजेस्ट करना चाहिए हमें कि जिससे A1/B2 का जो रेशियो हो वो B1/B2 के इक्वल हो बट डज नॉट इक्वल टू C1/C2 हो। तो देन हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा आप माइंड यूज करके राइट कर सकते हैं। सो A2, B2 एंड C2 कैन बी, C2 क्या क्या हो सकता है। अब हमें देखिए A1 इक्वल्स टू 2 है, A1/A2 इक्वल टू B1/, तो मैं A2 इक्वल टू सपोज कीजिए 2 4 जा A2 इज इक्वल टू मैं 8 रख लेती हूँ, है ना, एंड B2 इज इक्वल्स टू A2 2 4 जा 8 होता है तो 3 4 जा, यानी B2 इक्वल्स टू मैंने 12 रखा, एंड C2 इज इक्वल्स टू हम गाइज रख लेंगे 1। ओके, देन इक्वेशन में क्या कर सकती हूँ, दस अ पैरेलल लाइन इज सो या देयरफॉर या दस अ पैरेलल लाइन इज, पैरेलल लाइन इज, अब लाइन पैरेलल होनी चाहिए तो पैरेलल के लिए क्या कंडीशन है, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0, कुछ समथिंग ऐसा आना चाहिए कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 हो, है ना। वहाँ से A2, B2 एंड C2 हमने एज्यूम कर लिया है। तो जो पैरेलल लाइन होगी 8, A2 की प्लेस में मैं 8 रख दूंगी, 8x प्लस B2 यानी 12y एंड प्लस C2 यानी 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्या होनी चाहिए, पैरेलल लाइन, यानी ये जो हमारा जो इक्वेशन हमने फॉर्म करी है कौन सी, लीनियर, अनदर लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी थी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यही हमारी क्या है, रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। ओके, अब नेक्स्ट जो है हमारा इसका थर्ड पार्ट है, हमें क्या चाहिए, इक्वेशन दी हुई है, हमने क्या करनी है, एक अनदर लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी इन 2 वेरिएबल, जो कि क्या हो, गिवन इक्वेशन के क्या हो, कोइंसिडेंट लाइन हो। ग्राफिकली अगर हम उसको रिप्रेजेंट करें तो दोनों लाइंस क्या हो, एक दूसरे के कोइंसिडेंट हो। तो उसके लिए क्या नेसेसरी कंडीशन होती है, फॉर कोइंसिडेंट लाइंस के लिए गाइज हमें मालूम है कि नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, तीनों जो हमारे क्या है कोफिशिएंट हैं, यानी A1/A2 इक्वल्स टू होगा B1/B2 एंड इक्वल्स टू C1/C2। तो ये तीनों चीज़ें, अब क्योंकि हमें A1 इक्वल्स टू 2 दिया है, B1 इक्वल्स टू 3 दिया है एंड C1 इज इक्वल्स टू क्या है -8 है, तो हम इसको भी सेम इसी तरह से इन तीनों के रेशियो सेम आने चाहिए। तो दैट मीन्स मैं क्या करूँगी, A2, B2 एंड C2 को भी एज्यूम कर लेंगे, तो वो भी कुछ इसी तरीके से हैं होंगे ताकि उनके रेशियो सेम आए। तो C2 कैन बी ये हो सकते हैं। A2 इज इक्वल्स टू अगर 4 होगा तो श्योरली, क्योंकि 2 2 जा 4, तो हम B2 को भी कैसे एज्यूम करेंगे ताकि उनको कट करके B1/B2 भी A1/A2 के बराबर, तो B2 इक्वल टू मैं 6 एज्यूम करूँगी एंड C2 इज इक्वल्स टू -16। ओके, तो वहाँ से A1/A2 यानी 2/4 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही B1/B2 यानी 3/6, 3/6 भी कितना होता है गाइस, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 यानी 1/2 एंड 8 2 जा 16, माइनस से माइनस, तो C1/C2 ये तीनों कैंसिल होके क्या आएंगे, ऑल इक्वल्स, यानी A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2 आ जाएगा। सो अ कोइंसिडेंट लाइन इज, कोइंसिडेंट लाइन, या हम कह सकते हैं रिक्वायर्ड कोइंसिडेंट लाइन इज आपकी हो जाएगी A2x यानी 4 × x प्लस B2y यानी 6 × y एंड प्लस C2 होता है, तो यहाँ पे C2 की वैल्यू माइनस है तो ये -16 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो ये हमारी क्या है, रिक्वायर्ड कोइंसिडेंट लाइन है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करनी है, ये तीनों कंडीशंस याद रखनी है। कौन कौन सी कंडीशंस याद रखनी है कि 2 लीनियर इक्वेशंस कैसे आपकी क्या हो सकती है, इंटरसेप्टिंग होती है। तो उसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होती है, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 होना चाहिए। सेकंड कंडीशन पैरेलल लाइंस के लिए क्या होना चाहिए, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 होना चाहिए। एंड थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है फॉर कोइंसिडेंट लाइंस, तो इसके लिए तीनों रेशियोज यानी A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2 होना चाहिए। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जल्दी से हमारे माइंड से क्या हो जाते हैं, स्किप हो जाता है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप इन तीनों कंडीशंस को क्या कर दीजिए, याद कर दीजिए। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों ही कंडीशंस आपकी क्या है, इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से क्या करें, रिमेमोराइज कर लें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।